नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी गणित की क्लास है जिसमें अपना टॉपिक रहेगा नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्य की संख्या ज्ञात करना। इससे पहले अपनी 7-8 के लगभग क्लास हो चुकी थी, उसमें मैंने पूरी तरह से जितने भी टाइप के पॉसिबल संभव हो सकते हैं उतने मैंने आपको करा दिए। शायद मेरी नज़र में आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का छूटा नहीं है। तो अपन आज इस क्वेश्चनों को आगे थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, ठीक है। इसमें बहुत स्पीड से करेंगे और इसके जो क्वेश्चन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे मिल जाएंगे। इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के मिल जाएंगे, ठीक है। और एक क्लास के जो जो क्लास है उसकी क्लास नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे विथ सॉल्यूशन के साथ, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे विथ सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज पर भी इसको जेपीजी फाइल में, और मेरा एक ग्रुप बना हुआ है वहाँ पर पीडीएफ फाइल में आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला अपना क्वेश्चन है। तो अगर मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो कृपया करके उसको सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, बेल आइकन को जरूर पुश कर लीजिएगा जिससे कोई भी क्लास आपकी छूटेगी नहीं। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर है तो उसको फॉलो लाइक करना ना भूलेगा, जिससे आपको भी नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए जब भी मेरी फेसबुक पर कोई लाइव क्लास रहती है या मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइव रहती है, तो नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा, जिससे कोई भी क्लास आपकी छूटेगी नहीं। अगर बाई चांस आपसे छूटती भी है क्लास तो ये रिकॉर्डेड क्लास उस पर अवेलेबल रहेगी, आप बाद में भी इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इतनी सुविधा दे रहा हूँ, मैं क्लास नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराता हूँ विथ हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे और जेपीजी फाइल में भी मिलेंगे। वो आपको फेसबुक पेज पर मिलेंगे और पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पर रहेगी और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी या मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा जुड़ नहीं सकते, टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आप जितनी भी मेरी क्लास होती हैं सभी की प्रैक्टिस शीट भी और क्वेश्चनों की शीट भी और क्लास नोट्स की पीडीएफ फाइल भी आपको वहाँ प्रोवाइड करा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एंड द प्रोडक्ट ऑफ, देखो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट एंड ऑफ प्रोडक्ट, यानी देखो कि गुणनफल में आने वाले शून्य की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, मैंने बता दिया था 89 है और इसमें क्या संख्या ज्ञात करनी है, शून्य की संख्या ज्ञात करनी है, प्रोडक्ट इनका गुणा करेंगे तो लास्ट में शून्य की संख्या कितनी आएगी। तो मैं बता चुका हूँ उसमें दो की संख्या बहुत ज़्यादा आएगी, तो अपन को उसको नंबर, देखो जीरो कब देता है, 2 और 5 के पेयर बनाने पड़ते हैं, 2 और 5 के पेयर बनाने पड़ते हैं, जितने पेयर होंगे उतने ही जीरो बनेंगे। ये मैं पहली क्लास में बेसिक चीज़ों में बता चुका हूँ, डिटेल में बता चुका हूँ, तो यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, तो इसमें 5 दो की जीरो देखें, इसमें दो की संख्या तो बहुत ज़्यादा आएगी, तो अपन दो की संख्या तो ज्ञात नहीं करनी है, यानी नंबर ऑफ टूज, यानी दो की संख्या तो ज्ञात नहीं करनी कि दो तो इसमें पहले से ही ज़्यादा आएगी। तो 89 में क्या पाँच के अंकों की संख्या कम आएगी, तो अपन 5 को ही सिर्फ फाइंड आउट करना है, जिससे अपना समय भी बचेगा। और उसको ट्रिक से भी बता देता हूँ। देखो 89 में इसकी संख्या किस तरीके से अपन ज्ञात करेंगे, 5 का भाग देखेंगे, रिमाइंडर का कोई नहीं देखना, पूरा भाग कितनी बार गया है वही अपन को यहाँ से लिखना है। तो 5 एक बार गया और 3 7 पंजे 35, ठीक है। तो यहाँ पूरा 17 बार गया, फिर 5 का देखते हैं, 5 दिया 15, 3 बार गया। तो देखो 17 और 3 कितना होता है, 17 3 20 होता है। तो जीरोज की संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा। समझ में आया होगा, तो यही क्या होगा, अपना आंसर होगा। तो बहुत सिंपल सा सवाल था और इस तरीके से देखो इसको भी अपन कर सकते हैं, ये भी सिंपल से। इसमें सिर्फ चेंज क्या किया है, 100 तक लिखा हुआ है। यहाँ तक समझ में आया है। अब देखो यहाँ तक समझ में आया, 100 है, 2 के 5 के पेयर जितने भी बनेंगे उतने ही जीरो प्राप्त होंगे। अब 100 में अपन ने क्या करना है, सिर्फ 5 के अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। 5 के अंक कितने आएंगे, तो देखो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 20 प्लस 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 24, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, 24 जीरोज। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा। इस तरीके से अपन इसको करेंगे। और देखो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन है, लेकिन ये सीरीज हमेशा याद रखना 1 2 3 कंटिन्यू एक से स्टार्ट होनी चाहिए, तभी इस तरीके से अपन इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को याद है। अब देखो 1 2 3 है, यहाँ से कितना दिया हुआ है, 111 दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, 111 में है। अपन 5 का देख लेते हैं। अब देखो
5 देखते हैं। बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो देखो, सॉरी, 111 है। अब देखो 5 दूनी 10, 1 11, 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। 520, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 26। 22 और 4 कितना 26, शून्य आएंगे। शून्यों की संख्या कितनी है 26, कितनी है, तो यही है 26 अपना आंसर होगा। बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो देखो सिंपल से क्वेश्चन थे अपने, इस तरह से अपने इसको फर्स्ट क्वेश्चन को करते जाएंगे। अब देखो चौथा क्वेश्चन है, इसको भी सिंपल से कैसे करते जाएंगे, ये सिंपल है, प्रैक्टिस भी हो रही है अपनी। यानी 126 तक है, तो 126 में क्या, 2 की संख्या तो ज़्यादा आएगी, 5 की संख्या सिर्फ ज्ञात करना है। 5 दूनी 10, 2 12, पचम 25, और पचम 25 और 5 का 1। तो यहाँ से देखो तीनों को जोड़ लो, पचम 25 30, और कितना आ जाएगा 31 जीरोज। तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। ये समझ में आया होगा। तो 31 देखो डी वाला ऑप्शन है। अगर कोई भी क्वेश्चन मेरे से गलती हो जाती है तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कर दीजिएगा या बताते जाइएगा, जिससे मैं उसको गलती को सुधार लूँगा। क्योंकि देखो आप ऑनलाइन आपको ही बताना पड़ेगा, ऑफलाइन में तो स्टूडेंट मेरे सामने होते हैं तो टोक देते हैं, सर ये आप गलत कर रहे हो। आपको ही बताना पड़ेगा। और मैं भी एक कोई भगवान नहीं, इंसान ही हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं अक्सर। तो देखो इस तरीके से ये क्वेश्चनों को करेंगे अपन। ये सीरीज कहाँ से चालू थी, 1 से चालू हुई थी। अब देखो इसमें 1 2 3 है, ये कहाँ तक गए हुए हैं, 500 तक गई हुई है। तो देखो 500 में क्या करना है, 5 का देख लेते हैं, 5। अब देखो यहाँ से अपन 100 के क्या किया था, 24 की कर लिया था अपन ने, 100 और आ गया। तो देखो 100, 100 से इससे पहले वाले क्वेश्चन को अपन ने देख लिया था, तो कितना आ जाएगा 124 जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको करेंगे। 124 सी वाला ऑप्शन अपना सही है। अब देखो 625 में देख लेते हैं, 625। अब देखो 625 में सिंपल सा है, 625 किसका देखेंगे, 5 का। 5 बार गया, 1 5 दूनी 10, 2 पचम 25। फिर 5 का देखेंगे, 5 दूनी 10, पचम 25। फिर 5 के देखो 5 दूनी 10, सॉरी कितनी बार गया यहाँ से, 5 दूनी 10, तो पचम 25। अब देखो पचम 25, 5 बार 1 बार। अब देखो यहाँ से कितनी बार संख्या आ जाएगी, 125, और 25 कितना, 150, 55, 156, कितना आ जाएगा 156 जीरोज आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे 156। डी वाला ऑप्शन सही है अपना, है ना। कौन सा आंसर सही है इसमें, डी वाला आंसर सही है। 600 देखो 625 है यहाँ, डी वाला आंसर सही है अपना। जिस तरीके से अपन करेंगे, और देखो ये भी 1000 वाला है। तो इसको देखो, इस सिंपल से क्वेश्चन है, अपन फास्ट फास्ट करते जा रहे हैं। 1000 कितना दिया हुआ, 10,000 दिया हुआ है, सॉरी नहीं 1000 दिया हुआ, 1000 सैकड़ा हजार। अब देखो सिंपल सा है, 1000, 5 के अंकों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 200, फिर 5, 5 चौक 20, और 5 8 पंजे 40, और 5। अब देखो इनको ऐड कर लेते हैं। 48 से 49 कितना आ जाएगा, 249 जीरोज। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही है अपना, है ना। तो देखो इसमें फास्ट भी करते जा रहे हैं। और 8वां क्वेश्चन है, देखो 8वें इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो अपन को क्या करना है, इसमें थोड़ा सा अभी फर्स्ट टाइप के थे, इसमें तो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। क्वेश्चन वही है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो अपन को क्या करना है, पहले देखो 25 से 26 तक दिया हुआ है, तो अपन ने क्या तक ले जाना है, डैश डैश लिखना है, और 24 इंटू 25 प्लस 26 और डैश डैश कहाँ तक जाना है, इंटू 64। अब देखो ये सीरीज बन गई है। अब इसमें क्या करेंगे, अपन कोई तरीका नहीं है, पहले तो पूरी सीरीज का निकाल लेते हैं। पूरी सीरीज का फिर क्या कहाँ तक कर देंगे इसको, यहाँ से लगाकर
यहाँ तक इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इतने का बचेगा। पूरी में से अगर इसको इतना घटा दिया जाए, यानी पूरे में से इतना माइनस कर दिया जाए, ठीक है। देखो ये पूरा है, यहाँ तक अंकों की शून्य की संख्या में से इतने शून्य की, ये यहाँ तक इतने में शून्य की संख्या में से इतने शून्य की संख्या घटा दी जाए तो अपन को ये शून्य की संख्या प्राप्त हो जाएगी। कितनी संख्या प्राप्त हो जाएगी, ये शून्य की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। तो देखो इस तरीके से अपन करेंगे, सिंपल सा है। 2 3 24 25 26, यानी सीरीज कंटिन्यू जा रही है, एक से स्टार्टिंग करी है अपन ने। तो देखो 64 में देख लेते हैं, 64 में 5 का देख लेते हैं, 5 और 1, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो कितनी बार गया, 2 बार। तो 12 13 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब देखो 24 का देख लेते हैं, 24 तक कितना आ रहा है, 5 चौक 20 और 5 बार जा नहीं रहा है, तो कितनी बार गया, 4 बार। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 जीरोज आ जाएंगे और ये कितने आ जाएंगे, तो देखो यहाँ तक तो कितने आ जाएंगे, 14 जीरोज आ जाएंगे और इसमें कितने आ रहे हैं, 4 जीरोज आ रहे हैं। तो 14 में से 4 घटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा। तो कितना बचेंगे अपने, कितने जीरोज बचेंगे, वो देखो 14 में से 4 घटाएं। देखो अपन कहीं गलत कर रहे हैं भाई, अपन देखो गलत कर रहे हैं। अपन दोबारा से फिर इसको देखते हैं, पुनः ऑप्शन में मैच नहीं करेगा, क्योंकि 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 10। तो देखो सॉरी भाई लोगों, गलती, सॉरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, माफ़ करना। ये गलत, अपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा था, जल्दी जल्दी इसको कर रहे थे। देखो ये क्वेश्चन इसमें से हो सकता है, अगर इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसमें जीरोज की कितनी संख्या आ जाएगी, 14 माइनस 4 बराबर 10 जीरो जाएगी। अगर ये सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, वैसे अपन इस तरीके से कराए तो वो सही था, लेकिन एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये अपना गलत है। ठीक है, तो देखो इसको अपन किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। अपने जल्दी पढ़ा नहीं था, क्वेश्चनों को धरते, तो इसलिए एग्जाम में अपन को पूरे क्वेश्चन को समझना। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है, 95 दिया हुआ है, 47, 63 और 93 और 64। देखो इसमें अपन क्या गलती कर रहे थे, कोई सीरीज भी नहीं पढ़ी थी, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा होता। आप सोच रहे होंगे सर क्या करा रहे हैं, पागल हो गए हैं क्या। अक्सर थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं। देखो जल्दी जल्दी में मैंने फास्ट करा रहा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। मैंने सोचा सीरीज का होगा, 64 गया, मैंने ये पढ़ा ही नहीं। तो देखो यहाँ से 5 इंटू 5 2 गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 75 को देखो, 25 या 75, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 5 इंटू 5 यहाँ से मिल जाएगा। और इस तरीके से अब यहाँ से देखो 17 पंजे, अब देखो 95, अगर आपको पढ़ा भी नहीं आता है तो यहाँ से ऐसे करके देख लिया, 5 4 9 पंजे 45, 9 पंजे 19 पंजे 95। ठीक है, यहाँ से समझ में आया, 9 पंजे 45। तो यहाँ से कितना आएगा, देखो 5 इंटू 19, इसमें 5 होगा नहीं, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, और इसमें भी, इसमें भी देखो 5 5 की संख्या तो ज्ञात कर ली, लेकिन अपन को क्या करना पड़ेगा, 64 भी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये 64 है ना, ये 64 में 2 की संख्या कितनी आएगी। अब 64 को अपन इस तरीके से कर लेते हैं, 6 और 2, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, देखो बोर्ड पे दिख रहा होगा लास्ट तक, चलो ठीक दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6, 64 को क्या क्या बोल सकते हैं, 2 की घात 6 को क्या बोलते हैं, 64, है ना। तो देखो यहाँ से क्या निकल सकता है अपन, 2 की पावर 2 तो 6 बार आएंगे, और कहीं से 2 मिलेगा नहीं। ठीक है, अब देखो 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 5 की पावर कितना आया, 6 आया। ठीक है, कितना आया यहाँ से, 6 आया। देखो शायद अपन कुछ भूल रहे हैं, दोबारा से ऑप्शन में देख लेते हैं। देखो 5 25, 2 2 4 हो गए, 1 5 हो गया, 47 में नहीं आ रहा, 63 में भी नहीं आ रहा, 93 में भी नहीं आ रहा, है ना।
तो देखो कहीं कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं अपन। और 2 की पावर कितने 64 होता है, 6 होता है। और यहाँ से 2 2 4 और एक 5, सॉरी गलत कर रहे थे। यहाँ की 5 की पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 और 5 के पेयर कितने बनेंगे, 2 5 के पेयर कितने बनेंगे, 5। तो 5 कितने होंगे, जीरोज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, यानी सी वाला आंसर हो जाएगा अपना। सी वाला क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, इसको इस तरीके से करना है अपन को। कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो ये क्वेश्चन देखो इस तरीके से करना है, इसमें 2 की संख्या ज्ञात करना है, पढ़ा नहीं है तो इस तरीके से कर लेना। और 2 की अगर पावर याद नहीं है, वैसे तो क्वेश्चन को याद रखना चाहिए, जिससे अपन क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। अगर फिर भी याद नहीं रहता है तो अपन इस तरीके से करके देख लेंगे। तो इस तरह से अपन इसको क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, सब समझ में आ रहे होंगे। अब देखो इस तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। कोई भी क्वेश्चन अगर गलती से हो जाए तो टेलीग्राम चैनल पर बाद में मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी बता दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के, सर ये क्वेश्चन आपने गलत करा दिया था, तो उसमें पुनः मैं संशोधन अपने आप में संशोधन करूंगा, उस क्वेश्चन को दोबारा से बताने की कोशिश करूंगा अगली नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो देखो 125 97 53 76 128 32 इंटू 26, ये दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन दोनों देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। 125 97 53, देखो यहाँ से देख लेते हैं। 125 इंटू 97 53 76 128 32 और 26। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। अब देखो जो ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसमें क्या करेंगे, 125, देखो 55 25 और 25 तिया, देखो 55 25 और 25 पंजे क्या होता है, 200। 25 चौक 200 होता है, और 25 पंजे 125, 3 बार आ गया। देखो इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें यहाँ से ना 2 प्राप्त होगा ना 3 प्राप्त होगा, यहाँ से 2 प्राप्त हो सकता है ना। तो और क्या देखेंगे, देखो 5 की संख्या तो अपने यहाँ से प्राप्त हो गई। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन को लेंदी नहीं बनाना है, बड़ा नहीं बनाना है। 32 क्या होता है, 16 दूनी 32, यानी 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, 1 2 3 4 5, है ना। तो देखो 5 यहाँ से नहीं मिलेगा, 5 यहाँ से नहीं मिलेगा, 5 यहाँ से नहीं मिलेगा, 5 यहाँ से भी नहीं मिलेगा, 5 यहाँ से नहीं, तो 5 सिर्फ यहाँ से 3 मिल गए। तो इसको डायरेक्ट भी अपन 2 को संख्या ज्ञात नहीं करनी, क्योंकि 2 से यहाँ से भी प्राप्त होगा, यहाँ से भी प्राप्त होगा, यहाँ से भी प्राप्त होगा, यहाँ से भी प्राप्त होगी, यानी 2 की संख्या नंबर ऑफ टूज, यानी 2 की संख्या तो ज़्यादा प्राप्त होगी, 5 की कम होगी। तो सिर्फ यहाँ से आंसर लगा सकते हैं अपन, कितने 3 पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे, 3 पेयर। तो कितना आ जाएगा, 3 जीरो हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। और पहला वाला ए वाला आंसर हो जाएगा, यानी ए वाला आंसर अपना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से इसको फास्ट करने की कोशिश की अपन ने। तो सिर्फ इसमें 2 की चेंज नहीं करना है। देखो अपने क्वेश्चन करते करते इतना अनुभव हो जाएगा कि अपन को दोबारा से इसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इसको क्वेश्चनों को देखो करते करते इतना अभ्यास हो जाएगा, नज़र से देख के सीधे अपना इसका आंसर बता सकते हैं। सिर्फ 25 का कर लिए, 25 में से सिर्फ 3 बने, 200 यहाँ से भी ज़्यादा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से भी बनेगा ज़्यादा, सिर्फ यहाँ से डायरेक्टली अपना आंसर दे सकते थे कि सर ये इतना है। ठीक है, बिना क्वेश्चन देखे हुए उंगलियों पे भी इसका आंसर बता सकते थे। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, सिंपल से हैं और अलग अलग टाइप्स के हैं। देखो इसमें मैं सीरियल से बताता जा रहा हूँ, कोई टाइप चेंज नहीं होता जा रहा है ना। देखो ये भी सिंपल सा सवाल है। इसमें देखो पहले ही देख लेते हैं। देखो मैं ये बताता हूँ इसमें क्या क्या चेक करना है। 2 की संख्या प्राप्त होगी, 5 की कितनी संख्या है, 8 है। देखो इसमें सबसे पहले 2 की संख्या लिख लो और देखना नहीं है। 2 की पावर 5 दी हुई है, फिर क्या दी हुई है, 5 की पावर 8 दी हुई है ना। और फिर क्या दिया हुआ है, इंटू 4 दिया हुआ है, और 9 की पावर 13, इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर 5 5 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से 5 2 कितना आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 8,
तो यहाँ से छोटी वाली पावर कौन सी है, ये वाली स्मॉल पावर है, स्मॉल पावर। और जब इनटू में दिया हो, स्मॉल पावर हो, तो कितने पेयर बनेंगे, 7 पेयर बनेंगे, 7 पेयर बनेंगे, है ना। तो कितना 7 जीरो हो जाएगा, कितने कितना जीरोज प्राप्त होंगे अपन को, सॉरी इसमें देखो अभी आंसर थोड़ा सा गड़बड़ है। चलो इस क्वेश्चन को दोबारा से कर लेते हैं, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, अक्सर गलती हो जाती है। देखो अपन देख लेते हैं, पूरा क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। 2 की पावर 5, 3 की पावर 7, 5 की पावर 8, 7 की पावर 9, 4 और 9 की पावर 13 के गुणनफल के अंत में आने वाले शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो शून्य की संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले दो कितने यहाँ से 5 मिल रहे हैं और 2 यहाँ से मिल जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। 2 की पावर यहाँ से 3 से कोई मतलब नहीं है अपन को, 7 से कितने भी से कोई मतलब नहीं है, और 9 से भी कोई मतलब नहीं है। तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 7, 5 2 7 मिल जाएंगे। अब देखो 5 की पावर कितनी है यहाँ से, 8 है। क्या और भी कोई है यहाँ से, 5 की पावर 8 ही है, इससे और कुछ और भी नहीं है इसमें, है ना। तो देखो शून्य की संख्या कितनी प्राप्त होगी, इसमें से दिया हुआ है, तो अपन कह सकते हैं कितनी प्राप्त होगी। तो देखो इसमें आंसर दिया हुआ है 3 4 2 5, 3 4 2 5। देखो इसमें ऑप्शन में अपना आंसर मैच नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। तो देखो इसको अपन ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है, ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो अपना आंसर तो सिर्फ क्या होगा, 7 ही होगा, ठीक है, 7 जीरोज होगा। और ये ऑप्शन अपना आंसर ही थोड़ा सा, क्वेश्चन ऑप्शन थोड़ा सा अलग अलग दिए हुए हैं, एक को ऑप्शन को 7 होना चाहिए था, 3 4। तो देखो अपन क्वेश्चन को भी देख रहे हैं, इसमें ये 2 कितनी बार आएगा, 5 2 7 आ गई, और ये 8 पहले से दिए हुए 5 की पावर 8। तो इसमें देखो 5 की पावर 8 यानी 2 और कॉमा 7 के, 2 कॉमा 5 के कितने पेयर बनेंगे, सिर्फ 7 बनेंगे, तो इसका 7 ही आंसर होगा, ठीक है। इसको करेक्शन कर लेना, ऑप्शन इसको चेंज कर लेंगे, और थोड़ा सा गलती होगी तो मैं इसको और देख लूँगा, बाद में भी आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो देखो अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 28 28 के घात 28 और इंटू 15 पे पावर 15 के गुणनफल के अंत में आने वाले शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो 28 में क्या, 28 है, 28 में पहले तो 2 की संख्या ज्ञात करना है। देखो 2 तो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब देखो 28 में देख लेते हैं कितने 2 प्राप्त होंगे, देखो 2। अब यहाँ से देखो 2 7, तो कितने 28 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 2 7 चौक 28 लिख सकते हैं। यहाँ से देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी पावर दी हुई है इस पर, 28 दी हुई है। फिर देखो 15 को 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इस पर कितनी दी हुई है घात, 15 दी हुई है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉरी गलत लिख दिया था, 7। अब यहाँ से देखो 2 की पावर 2 इंटू 7, 28 लिख सकते हैं, और 5 की पावर 15, 3 की पावर 15 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब देखो 2 की पावर 2 इंटू 28, 7 से कोई मतलब नहीं, एक यहाँ से 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 8 दूनी 16, 56, और 5 की पावर 15। तो यहाँ से कितने पेयर बनेंगे, 2 को 5 के पेयर कितने बनेंगे, 15, 15 पेयर होंगे। तो यहाँ से कौन सा आंसर होएगा, 15 जीरोज। तो यही अपना आंसर होगा, और सी वाला आंसर है अपना, तो ये आंसर होगा। तो समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। अगर अपन इसको लेंदी कर दिया, अगर इसको नहीं करते ट्रिक से अपन डायरेक्टली क्या कर सकते थे, देखो इसको शॉर्ट करने की क्या, अपन करते करते अभ्यास हो जाते हैं और पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी फास्ट कर सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी से फास्ट कर सकते हैं वो देखना है। अपन को पता है 28 की पावर कितनी है, यहाँ से
28 है और इंटू 15 की पावर कितनी है यहाँ से 15। अपन को पता है यहाँ से दो की संख्या ज़्यादा होगी, दो तो बहुत ज़्यादा होंगी, तो सिर्फ यहाँ से कर लो अपन। और यहाँ 15 की पावर, यहाँ 15 की डायरेक्ट ही कर लो। फिर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएंगे। तो ये हो गया, ये वन लाइन में ही हो गया। ठीक है ना, इसमें कुछ फास्ट करने की ज़रूरत नहीं थी और बहुत जल्दी हो गया। अब देखो, ये भी सिंपल सा सवाल है और शायद इस टाइप का मैं क्वेश्चन शायद क्लास में पहले करा चुका हूँ। इसको देख लेना आप। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, 222 को क्या ले सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 11 लिख सकते हैं और उस पर पावर कितनी है 2222। 2222 ही है शायद, देख लेना। चार लिख, हाँ चार, दो चार, चार बार है। और इसमें क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 11 और इस पर कितनी पावर है 5555। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, है ना। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो देखो क्या कर सकते हैं इसे, इससे कोई मतलब नहीं है अपन को, इससे भी कोई मतलब नहीं है। दो और पाँच से मतलब, दो की पावर कितनी है, पाँच की पावर कितनी है, छोटी पावर कौन सी है, ये ही है। तो आंसर कितना हो जाएगा, यही अपना क्या क्या हो जाएगा कि देखो गुणनफल के अंत में आने वाली शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। गुणनफल के अंत में तो देखो इसमें भी ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, 2222, यानी ये इसमें पावर है तो यही आंसर होगा अपना। ठीक है, तो देखो सी ऑप्शन को सुधार लेना, वो बी वाले को, बी को 22 दिया है, उसके पीछे और 22 लिख लेंगे, है ना। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चनों को करेंगे। अगला क्वेश्चन है देखो, इसको मैं करा चुका था। क्या पूछा है, और मैक्सिमम 5 की अधिकतम घात ज्ञात करें। फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 कंटेंट इन फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ये होता है, 5 की मैक्सिमम का मतलब होता है कि इस 5 से कितनी बार डिविजिबल चला जाएगा, इसका ये भी मतलब है। और अधिकतम घात भी ज्ञात करें, या अपन ये कह सकते हैं फैक्टोरियल 100 में क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 100 में 5 के अंकों की संख्या कितनी आएगी, ये कह सकते हैं। 5 के अधिकतम संख्या कितनी आएगी, तो देखो फैक्टोरियल 1 2 3 4, उसको क्या तक ले सकते हैं 100। मैंने बताया था 100 में सिर्फ वही सिंपल सा सवाल है, जीरोज की संख्या भी वही आएगी इसकी, और 5 के अधिकतम घात वाली संख्या भी वही आएगी। अगर इस क्वेश्चन को ये भी पूछा जाए कि फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या कितनी आएगी, तो वो भी आंसर वही सेम भी होगा। देखो इस क्वेश्चन को वही सेम टू सेम करना है। किस तरीके से, 5 दूनी 10, 20 बार चलाएगा। ठीक है, 5 चौक 20, कितना आ जाएगा यहाँ से 24, यानी नंबर ऑफ 5 25, यानी 5 की पावर 24, ये कह सकते हैं अपन। ये वाला ऑप्शन सही है अपना 24, तो ये आंसर होगा, ये कह सकते हैं अपन। तो अब देखो सिंपल से क्वेश्चन है, फास्ट है। वैसे तो मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देने वाला था, लेकिन मैंने सोचा इनको करा भी दूं जल्दी फास्ट से, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो सॉरी भाई लोगों, लाइट में क्लास को यहीं पर स्टॉप करने जा रहा हूँ। अगली क्लास अगली बार में होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।